शिव तत्व की प्राप्ति। भगवान शंकर पर किया गया भरोसा, भगवान शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी खाली नहीं जाता। माली शिवजी के मंदिर में सफाई कर रहा, माली शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा। माली को आज मालूम नहीं है, माली को ये ज्ञात नहीं है, माली को मालूम नहीं है कि राजा ने खबर करी है। दूतों ने आकर बोला माली से कि मंदिर को छोड़ो और राजा ने आपको बुलाया है, चलो। फल की टोकनी में माली फल लेकर चलिए। माली ने फल की टोकनी को सजाया। फल की टोकनी में क्या लेकर जाऊं, ये माली ने विचार करा। नारियल लेकर जाऊं, मौसम्बी लेकर जाऊं, संतरा लेकर जाऊं, अनार लेकर जाऊं, आम लेकर जाऊं, जाम लेकर जाऊं, सेब लेकर जाऊं, अंगूर लेकर जाऊं, केला लेकर जाऊं, क्या लेकर जाऊं? तब माली ने विचार करा, भोले बाबा आज तो मैंने आप पर छोड़ दिया, आप जो बोलोगे मैं राजा के लिए वो लेकर जाऊंगा, आप जो कहोगे मैं वो लेकर जाऊंगा। अब भोलेनाथ तो खुद आकर तो बोलते नहीं, शंकर भगवान कभी सामने आके प्रकट होकर तो बोलते नहीं, अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से। शिवजी स्वयं तो नहीं आएंगे, शंकर भगवान स्वयं आकर तो नहीं कहेंगे कि चल मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे पार लगा देता हूं। शंकर भगवान ये भी नहीं कहेंगे कि चल मैं तुझे कंपटीशन एग्जाम में बिठा देता हूं। शंकर भगवान ये भी नहीं कहेंगे कि चल मैं तुझे परीक्षा में पास कर देता हूं। शंकर भगवान ये भी नहीं कहेंगे कि ला मैं तुझे ये दे देता हूं। शंकर भगवान कभी ये नहीं कहते। शिव महापुराण की 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान प्रत्येक मनुष्य को ये प्रेरणा देते हैं कि जितनी तुम मेहनत कर रहे हो, जितना तुम आराधना कर रहे हो, जितना तुम कर्म कर रहे हो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा लीजिए, अपनी विद्याध्ययन को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। और 4 गुना बढ़ाने के बाद शंकर के मंदिर में एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को समर्पित कर कर बाबा का स्मरण कर कर जाओगे तो ये पक्का है कि अपनी सफलता जरूर पाओगे। ये शिव तत्व है, जरूर पाओ। छोड़ दिया बाबा पर, अब बाबा आप बताओ मैं क्या करूं, शिव जी आप बताओ आज मैं कौन सा फल राजा के पास लेकर जाऊं। अंदर मन में से शंकर आपके दिल में बसा है, शिव आपके मन में बसा है, शंकर आपकी चित्त वृत्ति में बसा है, मेरा भोले बाबा आपके हृदय में बसा है। मेरे शंकर भगवान ने अपने हृदय की आवाज से कह दिया कि आज टोकनी में फल में अंगूर लेकर चले जा। और माली ने सोचा नारियल तोड़ने में समय लगेगा, माली ने सोचा संतरा तोड़ने में समय लगेगा, माली ने विचार करा मौसम्बी तोड़ने में देरी लगेगी, जाम लाऊंगा धोऊंगा रखूंगा, फल लाऊंगा धोऊंगा, इससे अच्छा है अंगूर के लच्छे की लच्छे तोड़े और डलिया में रख लिया, टोकनी में रखा और राजा के पास पहुंच गया। टोकनी में रखकर जैसे राजा के पास पहुंचे, राजा के चरणों में प्रणाम करा, टोकनी रख दी। राजा आज बड़े गुस्से में था, राजा को इतना क्रोध आ रहा था, राजा को इतनी गुस्सा आ रही थी कि राजा माली पर क्रोध कर रहा था। टोकनी राजा ने बोला भाई लाओ ये टोकनी मेरे पास में लाओ। राजा के हाथ में टोकनी ला कर दी, माली के सामने खड़ा कर दिया माली को, और माली को खड़ा कर कर राजा ने एक एक अंगूर कर कर माली को मारना प्रारंभ करा, माली के ऊपर फेंकना प्रारंभ करा। अंगूर राजा खाता जाए माली पर फेंकता जाए, खाता जाए फेंकता जाए, एक एक अंगूर करके माली को फेंक फेंक कर राजा ने खूब मारे अंगूर। जितने अंगूर राजा माली को मारता था, माली उतने अंगूर मार खाकर कहता था बाड़ी भोलेनाथ मेरे शंकर बड़ी कृपा करी तूने। फिर अंगूर मारा, फिर माली ने कहा शंकर भगवान बड़ी कृपा करी, फिर अंगूर मारा, हे शिव शंकर आपने बड़ी कृपा करी, फिर अंगूर मारा, हे मेरे शंकर बड़ी कृपा करी। अंगूर की टोकनी खाली हो गई, माली जाने लगा। महामंत्री ने माली को रोक कर पूछा, रे माली तुझे राजा ने इतने अंगूर फेंक फेंक कर मारे और तू हर बार एक शब्द कहता था कि शंकर भगवान बड़ी कृपा करी, शिव शंकर बड़ी कृपा करी, ओघड़दानी बड़ी कृपा करी, महाकाल राजा बड़ी कृपा करी, ऐसा क्यों कह रहा था? माली ने कहा प्रभु आज मैं टोकनी में अंगूर लेकर आया
मेरा तो मन था ताजे ताजे नारियल लेकर आने का, मेरा तो मन था मौसम्बी लेकर आने का, मेरा तो मन था आम लेकर आने का, पर मेरे भोले बाबा ने बड़ी कृपा कर दी जो टोकनी में अंगूर मंगवाए। राजा ने अंगूर फेंके तो मुझे चोट नहीं लगी, अगर एक दो नारियल फेंक के मार देता तो मैं भाई निपट जाता। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है, ये उसकी उदारता है। क्या दे रहा है, कितना दे रहा है, कैसे दे रहा है, कब दे रहा है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। फिरोजाबाद में अगर ये 5 दिन मिले हैं तो ये शंकर भगवान की कृपा है, ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा है। जरूरी नहीं कि गंगा के घाट पर जाओगे तो गंगा का स्नान करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है गंगा के घाट पर पहुंचे और तुम्हारी ट्रेन जल्दी है, तुम्हारी बस जल्दी है, तो गंगा के घाट पर पहुंचकर अगर गंगा का मात्र दर्शन कर लो, गंगा के घाट पर पहुंचकर मात्र गंगा का आचमन कर लो, गंगा के घाट पर पहुंचकर मात्र हर हर गंगे कह लो, उसमें भी तुम्हारी तृप्ति है। अपने अहंकार को त्याग कर, अपनी अभिमत्ता को त्याग कर, हर पल भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद दो, हर घड़ी भगवान शंकर को धन्यवाद दीजिए, हर पल शिव जी को साधुवाद दीजिए कि आपने जो दिया मुझे कम नहीं दिया। क्यों शिव महापुराण की कथा कहती है कि संत और सैनिक जहां मिल जाए इन दोनों का आदर करिए। संत और सैनिक जहां मिल जाए उनको सुलट ठोकिए, संत और सैनिक जहां मिल जाए उनका सम्मान करिए, संत और सैनिक जहां मिल जाए उसका आदर करिए। उसका कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है संत और सैनिक का आदर क्यों करा जाता है, संत और सैनिक का सत्कार क्यों करा जाता है। संत और सैनिक जहां मिल जाए उनके आदर की जरूरत है, क्योंकि संत धर्म की रक्षा करता है और सैनिक देश की रक्षा करता है। ये जहां मिले उनको आदर करना चाहिए, जहां मिले उनका सत्कार होना चाहिए, ये जहां मिले उनको आदर के शब्द बोलना चाहिए। हमारे धर्म की रक्षा हो, हमारे देश की रक्षा हो। जब भी हमारे सनातन धर्म की बारी आए तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म के लिए जागरूक खड़े रहे। हमने कई बार कथाओं के माध्यम से कहा सनातन धर्म के अंतर्गत भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करने वाला कुछ नहीं था इस संसार सागर में। पृथ्वी को जहां से खोदोगे वहां से एक शिवलिंग प्रकट हो जाएगा, पृथ्वी को जहां से देखोगे वहां शंकर प्राप्त हो जाएंगे। शिव तत्व को जो लोग जानते हैं वो शंकर को मानना प्रारंभ करें, जो शिव को जानते ही नहीं है। जिन्होंने तो कह दिया शंकर भगवान तो मालूम पड़े कि शंकर भगवान ने तो ये पी लिया, शंकर भगवान ने भांग पी ली, भगवान शंकर ने ये पी लिया, भगवान शंकर ने वो पी लिया। ना ना ना, शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में और जितनी पुराणे हैं 18 पुराण को निकालिए, 6 शास्त्र को निकालिए, 4 वेद को निकालिए, एक एक पुराण का सही से अध्ययन करिए। किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने भांग पी, किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने सोमरस पिया, किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने नशा करा। कोई पुराण ये प्रमाण नहीं दे सकती कि शंकर भगवान नशा करते थे, कोई प्रमाण नहीं दे सकती, कोई पुराण नहीं कह सकती कि शंकर भगवान ने भांग पी, शंकर भगवान भांग पिए, यह कोई पुराण नहीं कह सकती। हाँ, शंकर भगवान के नजदीक में भांग रहती है, पीते नहीं है। नजदीक में क्यों रहती है? जब भगवान शंकर ने विष पिया, विष पीने पर उनके मुख से कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, जमीन पर गिरी, सांप बिच्छू ने वो बूंद ले ली, जो जमीन पर बूंद गिरी उससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। शंकर भगवान के पास में बूंद गिरने से भांग धतूरा उत्पन्न हुआ, उसके पास में रखा है, उसके पास में रखा है, पीता नहीं है।
सनातन धर्म को बदनाम करने वाले कह देते हैं कि देवी देवता तो नशा करते हैं। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले कह देते हैं कि देवी देवता, तुम्हारे सनातन धर्म के देवी देवता नशा